Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to start a lecture series of linear algebra. बेटे लीनियर अलजब्रा कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका लेक्चर 1 है। तो इस लेक्चर 1 में आज हम वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस बेसिकली हम दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, एक वेक्टर्स का सेट होगा, दूसरा फील्ड जिसमें स्केलर्स होंगे। वो V ओवर दिस फील्ड इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर V ओवर F, इसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे अंडर सर्टेन कंडीशंस। उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। अब V में तो वेक्टर्स हैं और फील्ड में स्केलर्स हैं, तो फील्ड्स का भी हमें पता होना चाहिए फील्ड क्या होती है। फील्ड के बारे में पढ़ेंगे हम। अ सेट F, एक ऐसा सेट F हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स हों, एंड 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन F। यानी एक सेट है अपने पास बेटे F, उसमें स्केलर्स हैं, एटलीस्ट उसमें 2 एलिमेंट्स होने चाहिए और उस पर 2 ऑपरेशंस डिफाइन होने चाहिए, प्लस और मल्टीप्लिकेशन का। डिफाइन का मतलब ये है कि अगर हम 2 एलिमेंट लें, उनको प्लस करें, वापस उसी सेट में जवाब आ जाए, तो ये डिफाइन है अंडर एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 हम एलिमेंट लें इसी सेट F से, उनको मल्टीप्लाई करें और जवाब भी उसी सेट F का आ जाए, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, या इट इज़ डिफाइंड। यानी ये F जो डिफाइन होगा अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, अ सेट F हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स एंड 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन F पर ये डिफाइन होंगे। रिटन एज, आपने ब्रैकेट में लिख देना F कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लिकेशन डॉट लिख देना, इज कॉल्ड फील्ड। ये फील्ड कहलाएगा अगर इसमें फॉलोइंग क्वालिटीज हो, ये फॉलोइंग एक्सियम्स एग्जिस्ट करते होंगे इसमें, तब जाके ये फील्ड कहलाएगा। यानी हमारे पास एक सेट है F, उसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट है और उसमें 2 ऑपरेशन डिफाइन है, एक प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का। तो ये कब फील्ड होगा? सबसे पहले कि F, यही F अंडर एडिशन मस्ट बी एबिलियन ग्रुप। ये जो F जो हमने लिया है स्केलर्स का, या फील्ड कहते हैं इसे हम, ये फील्ड बेटे एबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। अब ग्रुप को हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, आप भी जानते हैं ग्रुप की डेफिनेशन। नहीं जानते तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि बेटे सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ग्रुप में। मतलब 2 एलिमेंट लिए, उन पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगाई, जो जवाब आया वो उसी सेट से आ गया, तो ये क्लोज्ड है। क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ग्रुप में, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी ग्रुप की क्या होती है बेटे? एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है उसमें, चाहे उसे विद रिस्पेक्ट टू प्लस देख लें या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लें। A प्लस इंटू बी प्लस सी बराबर होगा A प्लस बी को ब्रैकेट में लिख दे प्लस सी को, एसोसिएटिव लॉ। नंबर 3rd प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है प्यारे बेटे? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बेटे? 1 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रुप की? कि इसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर प्लस के हिसाब से देखें तो लेट्स सपोज अगर 5 है तो -5 भी लाजमी मौजूद होगा उस सेट में। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें बेटे, अगर 5 मौजूद है तो उसका इन्वर्स 1/5 भी मौजूद होगा। ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। जब ये 4 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाएं तो इसे हम ग्रुप कहते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी कौन सी प्यारे बेटे? नंबर 1 प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होगी, एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता होगा। 3rd प्रॉपर्टी क्या है बेटे? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा। 4th प्रॉपर्टी इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। और अगर 5, फिर इसे ग्रुप कहेंगे हम। अगर 5वीं प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाए, कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी हम 2 एलिमेंट लें A प्लस B और ये इक्वल हो B प्लस A के, यानी A प्लस B करने से जो जवाब आए वो भी उस सेट में हो, और B प्लस ए से जो जवाब है वो भी उसी सेट में हो और दोनों इक्वल हों, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। या
अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहें हम a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, सो ये बेटे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाती है और इसे फिर हम कहेंगे ये एबेलियन ग्रुप हो गया है। सो ये f प्लस की कह रहा है कि f अंडर एडिशन इज एन एबेलियन ग्रुप। फर्स्ट क्वालिटी इसकी, फर्स्ट एक्सियम फील्ड का ये है कि मसलन कोई सेट है अपने पास, एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें 2 एलिमेंट हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उसे एबेलियन होना चाहिए, यानी उसमें 5 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, इसलिए 0 को माइनस करेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से फील्ड f माइनस 0 लिखेंगे, यानी 0 नहीं होगा इसमें, बाकी सारा होगा और ये डिफाइन होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन एबेलियन ग्रुप। तो ये एबेलियन ग्रुप कहलाएगा अगर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेंगे फील्ड्स के एलिमेंट्स में, वो कैसे? a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसी तरह a प्लस बी को लिख दें, ब्रैकेट में डॉट सी लिख दें तो ए सी प्लस बी सी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू f। ये तीनों एलिमेंट a b c हमने कहाँ से लिए हैं? फील्ड से। तो फील्ड की फाइनल डेफिनेशन क्या होगी? फील्ड बेटे अंडर मल्टीप्लिकेशन एबेलियन ग्रुप होता है। नंबर 2, अगर इस फील्ड में से 0 को निकाल दें तो ये फील्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबेलियन ग्रुप होगा। नंबर 3 प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेंगे इसमें। आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को 2 तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। एग्जांपल्स क्या है बेटे? रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दे आर ऑल फील्ड्स बिकॉज दे होल्ड दीज 3 प्रॉपर्टीज। इनमें ये 3 प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे? ये दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फील्ड्स। अब वेक्टर स्पेस पे बात करते हैं हम। अब वेक्टर्स कहेंगे लेट एफ बी अ फील्ड। फील्ड का हमें पता है कि उसमें ऑलरेडी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती होंगी, और एंड वी बी एनी अदर वेक्टर नॉन एम्प्टी सेट। वो कहेगा लेट एफ बी अ फील्ड, यानी ये एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, या इसे चले फील्ड कह देते हैं क्योंकि हमने फील्ड पढ़ लिया। लेट एफ बी अ फील्ड एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और वी एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी उसमें कुछ ना कुछ मौजूद है, वेक्टर्स मौजूद होते हैं बेसिकली। ऑन विच एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन, जिस पर ऑपरेशन एडिशन डिफाइन है, देन वी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ डिनोटेड एज वी इंटू एफ। क्या कह रहा है डेफिनेशन में? लेट एफ बी अ फील्ड एंड वी is a non-empty set on which addition is defined. It is denoted by, then V is called vector space over F, and it is denoted by V into F if it satisfied the following condition. So बेटे इसकी 10 conditions है, axioms है, इसकी properties है। अगर ये properties exist करती हों, इन दोनों sets को जब लें हम, non-empty set F को और vector V को, V है जो इट इज़ अ सेट कंटेनिंग वेक्टर्स, और फील्ड में स्केलर्स मौजूद होते हैं हमारे पास। तो इसमें 5 ये प्रॉपर्टीज हैं बेटे, 6 टोटल 10 हो जाती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी करो, V प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, यानी V जो वेक्टर V है जिसमें बहुत सारे वेक्टर पड़े हैं, ये अंडर एडिशन क्या होगा प्यारे बेटे? एबेलियन होगा। मतलब इसमें एबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होंगी। नंबर 2, अब ये बेटे जहाँ V प्लस की जहां बात करते हैं हम, तो इसको हम इंटरनल कंपोजिशन भी कहते हैं, यानी ये 5 प्रॉपर्टीज जब एग्जिस्ट कर जाएं तो हम इसे कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल का मतलब है सिर्फ वेक्टर V के इनसाइड हम डिस्कस कर रहे हैं। वेक्टर V में से 2 एलिमेंट लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई, फिर जनाब आइडेंटिटी इनवर्स हो गया, फिर कम्यूटेटिव होगा, यानी सिर्फ वेक्टर V को डिस्कस कर रहे हैं, या इंटरनल मैटर ऑफ वेक्टर V डिस्कस कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन में ये बेटे अगली 5 प्रॉपर्टीज है। उसमें एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या है? हम फील्ड और वेक्टर को दोनों को इकट्ठा डिस्कस करेंगे, यानी कंबाइंड डिस्कशन होगी। कुछ फील्ड से लेंगे, कुछ वेक्टर से लेंगे, और फिर उसमें समटाइम्स स्केलर मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज 5 जो हैं, इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन,
यानी इधर 2 से लेकर 6 तक ये एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाएगी। सो नंबर सेकंड प्रॉपर्टी वो कह रहा है AV1 बिलोंग्स टू V। अगर हम कोई स्केलर यानी फील्ड से एक एलिमेंट लें A और वेक्टर से एक और एलिमेंट लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जवाब वेक्टर में ही आएगा, यानी उसका जवाब क्या आएगा, वेक्टर आएगा, और वो इस वेक्टर में मौजूद होगा। सो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड V1 बिलोंग्स टू V। नेक्स्ट बेटे A इंटू V1 प्लस V2, सो जाहिर है A मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 से, फिर A मल्टीप्लाई हो जाएगा V2 से। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F और V1 और V2 कहां से होंगे, वेक्टर V से होंगे। फिर इसी तरह बेटे ये और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेम लाइक दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A प्लस B हो हमारे पास ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई हो रहा V1, तो हम इसे लिखेंगे AV1 प्लस BV1। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू फील्ड, ये A और B फील्ड के एलिमेंट हैं और V1 वेक्टर का एलिमेंट है। सो इसी तरह A इंटू B V1 ये किसके बराबर होगा, इस ब्रैकेट को बेटे V1 को साइड पे कर दें और AB के ऊपर ब्रैकेट लगा दें। ABV1 इज इक्वल टू AB इंटू V1। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू फील्ड एंड V1 बिलोंग्स टू वेक्टर। 6 प्रॉपर्टी क्या है, 1 डॉट V1, यानी हमने कोई एक स्केलर लिया 1 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर V1 से। V1 कहां से लिया था हमने, वेक्टर से V से लिया है। सो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे जो जवाब आएगा वो एग्जिस्ट करता होगा वेक्टर V में। सो दिस V1 बिलोंग्स टू कैपिटल V। So for all 1 belongs to F and V1 belongs to vector V. Next बारे बेटे note every field can be considered vector space as a vector space over itself. बेटे हर फील्ड अपने ऊपर वेक्टर स्पेस होती है। Every field can be considered a vector space over itself. यानी फील्ड की हमने 3 एग्जांपल जो ली थी, रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर और रैशनल नंबर। सो ये Q, R और C ये अपने आप के ऊपर वेक्टर स्पेस है, यानी एवरी फील्ड कैन बी कंसीडर आ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। अच्छा एग्जांपल्स हम वेक्टर स्पेस की लेंगे। सो बेटे कि Q ये सब स्पेस होता है Q का, तो इसलिए Q इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q। ये बात हमने ऊपर नोट में भी पढ़ ली है कि Q अपने आप के ऊपर वेक्टर स्पेस जनरेट करता है। इसी तरह रियल नंबर Q के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाते हैं और कम्प्लेक्स भी Q के ऊपर वेक्टर स्पेस। बेसिकली दे 3 आर द सबस्पेसेस ऑफ Q, सो दैट्स व्हाई दे आर वेक्टर स्पेसेस ओवर Q। सो ये 3 एग्जांपल्स हैं Q, R और C, ये तीनों वेक्टर स्पेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q। विद रिस्पेक्ट टू रैशनल नंबर ये क्या बनाएंगे बेटे, वेक्टर स्पेस बनाएंगे। सो इसकी एग्जांपल है लेट V बी अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म। हमारे पास एक V है, एक सेट V है। हमने वेक्टर स्पेस 2 ही तो चीजें बनाती हैं, V और F। सो अगर V है उसमें एलिमेंट इस तरह के हैं, किस तरह के, A प्लस B इंटू स्क्वायर रूट 2, और ये A B कहां से बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर Q से। शो दैट V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q। हमें शो करना है कि ये V है जो अंडर Q, यानी ये V अंडर Q या V विद रिस्पेक्ट टू Q इज ए वेक्टर स्पेस। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये वेक्टर स्पेस होगा। तो जाहिर है हम सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी वेक्टर स्पेस की क्या होती है प्यारे बेटे, वो होती है कि V प्लस या V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। V प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। V प्लस को हमने लेट V1 V2 बिलोंग्स टू V, हमने 2 एलिमेंट्स लिए V1 और V2 V से, वेयर V1 की शक्ल कैसी होगी बेटे, जो हमने अभी क्वेश्चन में कहा है उसने कि V में इस तरह के एलिमेंट होंगे A प्लस B इंटू 2 स्क्वायर रूट। सो V1 किस तरह का होगा, हमने इस A की जगह A1 लिख दिया और B की जगह B1 लिख दिया। इसी तरह V2 कैसा होगा, A2 प्लस B2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। सो ये 2 एलिमेंट ले लिए, अब इन्हें हम जमा करेंगे और आप देखेंगे इसका जवाब भी वेक्टर से ही होगा।
सो लेट देन v1 प्लस v2, सो v1 की जगह लिख देंगे a1 प्लस b1 इंटू टू स्क्वायर रूट, प्लस v2 की जगह लिखेंगे a2 प्लस b2 इंटू टू स्क्वायर रूट। इनको प्लस करेंगे बेटे, इस रियल पार्ट में ऐड कर दिया, और ये जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है इसको स्क्वायर रूट में ऐड कर लिया, b1 प्लस b2 और टू स्क्वायर रूट को मैंने कॉमन ले लिया। अब गौर से देखें, ये बेटे ये पार्ट क्या है, ये इट बिलोंग्स टू Q, और b1 b2 ये सारे एलिमेंट हमने कहाँ से लिए हैं, Q से लिए हैं। सो ये भी Q से है, ये भी Q से है, तो देखो ये तो इसका मतलब है ये देखो a प्लस b इंटू टू स्क्वायर रूट, इस तरह के एलिमेंट थे V में। सो ये a और इस a1 प्लस a2 में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये a1 a2 Q से है। सो a1 प्लस a2 और b1 प्लस b2 दे आर ऑल बिलोंग्स टू Q। सो ये जो नंबर है ये बिल्कुल इसी तरह का नंबर है जो वेक्टर v में एग्जिस्ट करते हैं। उसने बताया है हमें कि बस वेक्टर v में इस तरह के एलिमेंट होंगे, तो इस तरह का एलिमेंट हमने हासिल कर लिया विच बिलोंग्स टू v। सो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी हमें एबिलियन ग्रुप में सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी देखनी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब v इज एबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो एडिशन मतलब हम दो एलिमेंट लेंगे v में से, उन दोनों एलिमेंट को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा अगर वो भी v में आ जाए, सो इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो हेंस v इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, या अंडर प्लस कह दें आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, अब हम तीन एलिमेंट ले लेंगे इसी शक्ल के, यानी इसी पैटर्न के तीन एलिमेंट ले लेंगे। एक को कहेंगे v1, एक को v2, एक को v3। v1 में कहेंगे a1 b1 टू स्क्वायर रूट, v2 को लेंगे a2 b2 इंटू टू स्क्वायर रूट, और v3 को हम लेंगे a3 प्लस b3 टू स्क्वायर रूट। ये तीनों एलिमेंट होंगे, पहले दो पे ब्रैकेट लगा दें, उसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे दो पे ब्रैकेट ले जाएंगे, तो हम एसोसिएट प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर जाएगी। सो इसका तरीकाकार देख लें गौर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आसान नहीं है जैसे आप समझते हैं, तो इसको प्रॉपर अरेंज करना होता है और आपने बिल्कुल एज इट इज फॉलो करना है इसे। सो v1 प्लस ब्रैकेट है हमारे पास v2 प्लस v3 के दोनों के ऊपर ब्रैकेट है। हमें ये ब्रैकेट कहाँ लेके आनी है, फर्स्ट टू एलिमेंट्स पे ले आए तो इसे, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाएगी इसमें। सो v1 क्या है, a1 प्लस टू स्क्वायर रूट b1, और प्लस v2 क्या है बेटे, a2 प्लस टू स्क्वायर रूट b2, इसी तरह प्लस v3 क्या है, a3 प्लस टू स्क्वायर रूट b3। अब आखिरी दो पे ब्रैकेट है, सो इन दो को पहले हम ऐड कर लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को वैसे लिख दिया प्लस, देखें ये रियल पार्ट a2 को a3 में ऐड कर लेंगे, इसी तरह ये टू स्क्वायर रूट के एक जैसे हैं, इनको आपस में ऐड कर लेंगे, टू स्क्वायर रूट को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से b2 प्लस b3 आ जाएगा। सो ये देखो a2 प्लस a3 और ये टू स्क्वायर रूट वाला पार्ट आ गया। अब जब इन दोनों को हम ऐड करना चाहें तो गौर से देखें बेटे, ये रियल पार्ट है a1, इसको ऐड कर देंगे a2 a3 में, और इसी तरह बेटे स्क्वायर रूट का इधर है एक और स्क्वायर रूट का ये है, तो हम कहेंगे b1 प्लस b2 प्लस b3, ब्रैकेट्स ऐसे ही रहने देने दें, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बेटे, टू स्क्वायर रूट। टू स्क्वायर रूट कॉमन आ गया। प्यारे बेटे देखिए ये नंबर्स है a1 a2 a3, ये नंबर्स हैं जो Q से लिए हैं हमने। सो Q में मसलन 5 प्लस 3 है या प्लस 8 है, तो 3 और 8 को ऐड करें आप, या पहले दो एलिमेंट्स को ऐड करें या एंड पे दूसरे दो को ऐड करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि इस ब्रैकेट को मैं a1 a2 पे ले आऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एडिशन है और Q से बिलोंग करते हैं नंबर। मतलब कहने का है अगर यहां लिखा हो 5 प्लस 6 प्लस 7, तो 5 को 6 में ऐड कर दे पहले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, या 6 को 8 में कर दे उससे कोई, 6 को 7 में कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ब्रैकेट मैंने, क्योंकि रियल नंबर है और ये नंबर Q से बिलोंग करते हैं, तो एडिशन में आर्डर डिपेंड नहीं करता, यानी A को B में ऐड करें या B को A में ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस ब्रैकेट को मैं यहां लेके आ गया प्लस a3, इसी तरह बेटे b1 b2 पे ब्रैकेट ले आऊंगा, प्लस b3 को अकेला छोड़ देंगे, और इन दोनों में कॉमन क्या है, टू स्क्वायर रूट।
सो प्यारे बेटे अब देखें ये रियल पार्ट हो गया, a1 प्लस a2 को ऐड कर देंगे, a1 प्लस a2। अच्छा फिर इमेजिनरी पार्ट हम इसका ले लेते हैं क्या, 2 स्क्वायर रूट इंटू b1 प्लस b2। बेटे a1 प्लस a2 हमने लिख दिया, फिर देखिए b1 प्लस b2 2 स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर रूट को पहले लिख दे बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2 स्क्वायर रूट b1 प्लस b2 प्लस देखिए a3 को एंड पे लिख दिया बेटे प्लस b3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। सो ये देखें अब ये v3 बन गया है और v3 अकेला हो गया है, ब्रैकेट में ये दोनों आ गए हैं। सो बेटे गौर से देखें a1 प्लस a2 इंटू 2 स्क्वायर रूट b1 प्लस b2, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a1 प्लस 2 स्क्वायर रूट b1 नेक्स्ट प्लस a2 प्लस 2 स्क्वायर रूट b2। ये बेटे हमारे पास v1 बन गया प्लस ये v2 बन गया, दोनों पे ब्रैकेट लगा दी प्लस v3, हेंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। जी प्यारे बेटे थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट के आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट बिलोंग्स टू वेक्टर v। सो 0 हमने ले लिया बेटे, इस v में इस तरह के एलिमेंट थे तो हमने 0 प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर रूट बिलोंग्स टू v, तो इस 0 को प्लस v1 कर देंगे, 0 प्लस v1। सो 0 प्लस 0 2 स्क्वायर रूट प्लस a1 प्लस b1 2 स्क्वायर रूट, और बेटे जब ऐड करेंगे इसे 0 को a1 में ऐड कर देंगे और इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को स्क्वायर रूट वाली टर्म में ऐड कर देंगे, तो एट द एंड हमें वही हासिल हो जाएगा a1 प्लस b1 इंटू 2 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू v1, जो v1 के बराबर ही है। और ये v1 हमने कहाँ से लिया था, v से। सो बात प्रूफ हो गई कि 0 को ऐड करें हम किसी वेक्टर में, यानी किसी स्केलर को ऐड करें किसी वेक्टर v1 में, तो जवाब उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा इसी चीज को इस तरह भी देखते हैं, v1 को पहले लिख दिया प्लस 0 लिख दिया, सो a1 प्लस b1 2 स्क्वायर रूट इंटू प्लस है बेटे दरमियान में, इधर क्या आएगा बेटे प्लस 0 प्लस 0 2 स्क्वायर रूट, तो यहाँ से क्या आएगा a1 प्लस 0 b1 प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर रूट हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमें वापस वही हासिल हो गया a1 प्लस b1 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू v1, और ये v1 बिलोंग कर जाएगा v को। तो मतलब कहने का ये है कि हमने उसने बताया था हमें कि v1 में किस तरह का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वो किस तरह का था, a प्लस b इंटू 2 स्क्वायर रूट। सो हमने इसी तरह का एक 0 एलिमेंट ले लिया, उसे जब v1 किसी भी v से v1 जो लिया है उस v1 में ऐड करते हैं तो उस v1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वो v में ही चला जाता है। तो इसका मतलब है कि 0 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, तो थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटे, सो इसे एंड पे ये लिख सकते हैं v1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस v1 विच इज इक्वल टू v1, और ये v1 बिलोंग करता है v को, v1 बिलोंग करता है v को, हेंस 0 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ v, सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, इनवर्स एलिमेंट। तो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, अगर आपके पास 5 है तो उसका इनवर्स क्या होगा, -5, अगर आपके पास -5 है तो उसका इनवर्स क्या होगा, +5 होगा। तो मतलब सिर्फ साइन चेंज करते हैं तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए अगर आपने v प्लस को एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो। सो हमें पता है कि v1 हमने स्टार्ट में कंसीडर किया था कि v1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 इंटू 2 स्क्वायर रूट। इसी तरह बेटे इसमें अगर मैं माइनस लगा दूं, माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस a1 माइनस b1 इंटू 2 स्क्वायर रूट। सो इस v1 को प्लस कर दे माइनस v1 में, तो क्या आएगा बेटे a1 प्लस b1 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस a1 माइनस b1 2 स्क्वायर रूट। सो देखो a1 में a1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 माइनस a1, b1 माइनस b1 इंटू 2 स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से, तो 0 0 बेटे 0 प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर रूट बिलोंग कर गया v से, विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ग्रुप्स में कि v माइनस v अगर 0 के बराबर आ जाए
तो v का इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस v इन्वर्स हो जाएगा। सिमिलरली माइनस v1 को पहले रख लें और v1 को बाद में रख लें, तो माइनस a1 माइनस b1 टू स्क्वायर रूट प्लस a1 b1 टू स्क्वायर रूट, तो बेटे माइनस a1 प्लस a1 क्या आ जाएगा 0। इस तरह माइनस b1 प्लस b 1 कर दें बेटे से, सो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा टू स्क्वायर रूट, तो ये भी v1 के बराबर आ गया बेटे, इसे बेसिकली v1 के बराबर है ये। सो इसका मतलब है माइनस v1 इज ए इनवर्स ऑफ v1। सो v1 का इनवर्स क्या हो गया बेटे, माइनस v1। और सिर्फ हम कहते थे कि बेटे कि माइनस 5 का इनवर्स क्या होगा, प्लस 5 होगा, और विच इज इक्वल टू 0। सो 0 वैसे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये दोनों आपस में इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। माइनस 5 इनवर्स है 5 का और 5 इनवर्स है माइनस 5 का। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। सो फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब एबेलियन प्रूफ करना है तो फिफ्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ करनी पड़ेगी। हमें क्या कहेंगे, हम v1 v2 लेंगे, v से v1 प्लस v2 को प्रूफ कर देंगे v2 प्लस v1 के बराबर, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाए तो एबेलियन हो जाएगा ग्रुप। सो देखें v1 प्लस v2, a1 v1 की जगह हमने v1 की वैल्यू लिख दी और v2 की जगह v2 की वैल्यू लिख दी। सो a1 को ऐड कर देंगे a2 में, b1 को ऐड कर देंगे b2 में, और इन दोनों टर्म्स में से टू स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे। सो प्यारे बेटे यहाँ से अब देखो a1 प्लस a2 और ये दूसरा क्या b1 प्लस b2 इंटू टू स्क्वायर रूट। बेटे a1 और a2 ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, हमने q से लिए हैं, रैशनल नंबर लिए हैं। सो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं a2 को पहले लिख दूं और a1 को बाद में लिख दूं। सो मैंने यही किया, बस इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, a2 को पहले लिख दिया और a1 को बाद में लिख दिया, b2 को पहले लिख दिया, b1 को बाद में लिख दिया। सो बेटे यहाँ से ये a2 प्लस b2, अब मैंने क्या किया, ये सेकेंड एलिमेंट a2 इंटू b2 इंटू टू स्क्वायर रूट, यानी इस पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट को ऐड कर दिया है। सो बेटे a2 प्लस b2 इंटू टू स्क्वायर रूट प्लस बेटे a1 प्लस b1 टू स्क्वायर रूट। गौर से देखें ये v2 है और ये क्या है, v1 है, तो v1 प्लस v2 बराबर हो गया v2 प्लस v1 के। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई। सो 5 की 5 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई, तो हम कह सकते हैं कि v इज एन एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो उसने किया हेल्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 v प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। उसके बाद बेटे 6 प्रॉपर्टी कौन सी, यानी 2 प्रॉपर्टी कहेंगे हम, ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज हैं। अभी तक हमने v को डिस्कस किया था, उसे कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन। और बेटे ये जो आगे जो प्रॉपर्टीज हैं, अगली 5 जो प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। यानी इसमें हम f से भी एलिमेंट लेंगे और v से भी एलिमेंट लेंगे, और उनके दरमियान स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी जो भी ये 5 अगली कंडीशन है, ये क्या है, एक्सटर्नल कंपोजिशन। सो वो कहता है कि AV1 हमेशा बिलोंग करता होगा V को, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। सो A क्या है, स्केलर से लेते हैं हम, और V1 वेक्टर से लेते हैं। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड V1 बिलोंग्स टू कैपिटल V। सो AV1 किसके बराबर आएगा बेटे, A हम वैसे लिख देंगे और V1 की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे A1 प्लस B1 इंटू टू स्क्वायर रूट। A को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, A1 प्लस AB1 टू स्क्वायर रूट, और गौर से देखें ये भी बिलोंग कर जाएगा V को। क्यों बिलोंग कर जाएगा, बिकॉज बेटे ये A भी फील्ड्स अपना Q से है और A1 भी Q से है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी Q आएगा। सो बेसिकली ये पहला एलिमेंट Q से है और ये दूसरा एलिमेंट भी Q से है। तो हम इसका रीजन ये लिख सकते हैं कि A1 और AB1 बिलोंग्स टू Q। सो दैट्स वाई ये जो नया नंबर आया है हमारे पास, ये भी बिलोंग कर जाएगा V को। सो ये तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई, यही तो प्रूफ करनी थी कि V1 बिलोंग्स टू V। सो ये जो नया V1 आया अपने पास, सिर्फ A को मल्टीप्लाई करने से ये भी V का ही एलिमेंट होगा। नेक्स्ट बेटे, अब हमने A बाहर रख लिया और 2 अंदर वेक्टर्स रख लिए V1 प्लस V2। सो जवाब क्या आना चाहिए हमारा एंड पर, AV1 प्लस AV2। तो कैसे निकालेंगे, हम A लिख दिया, V1 की जगह V1 की वैल्यू लिख देंगे A1 प्लस B1 टू स्क्वायर रूट, इसी तरह V2 की वैल्यू लिख देंगे A2 प्लस B2 इंटू टू स्क्वायर रूट। बेटे A1 को ऐड कर देंगे A2 में, प्लस B1 को
B2 में और 2 स्क्वायर रूट कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से A कॉमन है बेटे, देखिए A1 ये क्या लिख दिया है, चले। सो अब देखिए बेटे, ये A इंटू A1 प्लस A2 प्लस A इंटू B1 प्लस B2 और इंटू 2 स्क्वायर रूट। सो ये बेटे मैंने गलत लिखा है, इधर A1 प्लस A2 है, A1 को A2 में ऐड किया है। नेक्स्ट भी हमने यही लिख दिया है कि A को इससे मल्टीप्लाई किया, बस A1 प्लस A2 प्लस A इंटू B1 प्लस B2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। सो बेटे A को मल्टीप्लाई कर दे अंदर, A1 प्लस A2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई AB1 प्लस AB2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। सो यहाँ से गौर से देखें, इस एलिमेंट को A1 को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ AB1 2 स्क्वायर रूट के साथ। सो A1 प्लस AB1 2 स्क्वायर रूट प्लस इन दो को इकट्ठा कर लेते हैं A2 प्लस AB2 2 स्क्वायर रूट। सो यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया A1 प्लस B1 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस यहाँ से भी A कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया बेटे A2 प्लस B2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। सो बेटे गौर से देखें, ये V1 है और ये V2 है। सो यहाँ से क्या हो गया, A इंटू V1 प्लस A इंटू V2, यही प्रूफ करना था हमें। सो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट कर गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बेटे, वो कह रहा है कि अब दो वेक्टर्स ले लें, A प्लस स्केलर्स, फील्ड के दो एलिमेंट लिए हमने A प्लस बी इंटू V1। सो A प्लस बी V1 की वैल्यू पुट कर दें जो हमने कंसीडर की थी अपनी तरफ से, A1 प्लस B1 इंटू 2 स्क्वायर रूट। सो प्यारे बेटे यहाँ से क्या आ जाएगा, A प्लस बी को इस A1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसी A प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दें B1 2 स्क्वायर रूट के साथ। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें A1 प्लस BA1 प्लस AB1 प्लस BB1 इंटू 2 स्क्वायर रूट। सो प्यारे बेटे इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर दें A1 और इधर से क्या आ जाएगा बेटे AB1 2 स्क्वायर रूट प्लस इसी तरह यहाँ से एलिमेंट आएगा BA1 प्लस BB1 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ से बेटे A कॉमन आ जाएगा और यहाँ से B कॉमन आ जाएगा और देखो ये V1 हो गया और ये भी V1 है। ये V1 की वैल्यू है A1 प्लस B1 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ये किसकी वैल्यू है बेटे, V1 की। तो देखो प्रूफ हो गया AV1 प्लस AV1 प्लस BV1। सो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ये प्यारे बेटे फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, वो कहता है कि A इंटू BV1, यानी BV1 के गिर्द हमने ब्रैकेट लगाई हुई है। सो हमें क्या करना है कि इस ब्रैकेट को हम AB के इर्द गिर्द ले आएंगे। सो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो जाएगी। सो कैसे बेटे, A वैसे ही रहने दिया हमने, B वैसे ही लिख दिया, V1 की वैल्यूज पुट कर दे। वो कौन सी है V1 की वैल्यू जो हमने अपनी तरफ से कंसीडर की थी कि V में असल में एलिमेंट किस तरह के होते हैं। सो V1 के एलिमेंट क्या होंगे, A1 प्लस B1 इंटू 2 स्क्वायर रूट, A1 प्लस B1 इंटू 2 स्क्वायर रूट। सो बेटे A वैसे ही है, B को अंदर मल्टीप्लाई कर दें BA1 प्लस BB1 इंटू 2 स्क्वायर रूट। सिमिलरली बेटे A ऐसे ही लिख दिया हमने BA1 प्लस, अब इधर क्या करना है आपने, A को बस मल्टीप्लाई किया, अंदर हमने कुछ नहीं किया। A को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और A को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, A इंटू BB1 2 स्क्वायर रूट। सो बेटे अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 5 और 6 को पहले मल्टीप्लाई कर लें या 4 5 को मल्टीप्लाई कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये A B और A1 बिलोंग करते हैं Q से। सो हम ब्रैकेट जहाँ मर्जी लगा लें, हम कोई मसला नहीं है। सो बेटे ये BA1 वाली ब्रैकेट को मैं इधर ले आता हूँ, AB पर मैंने ब्रैकेट लगा दिए और A1 को वैसे ही रहने दिया, प्लस इसी तरह इधर भी AB पे ब्रैकेट लगा दिए और B1 2 स्क्वायर रूट वैसे ही रहने दिया। अब गौर करें इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, ब्रैकेट वाला AB। सो ब्रैकेट वाला AB मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया A1 प्लस B1 इंटू 2 स्क्वायर रूट और ये V1 की वैल्यू है। सो ये प्रूफ हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी कि A इंटू B1 हमेशा बराबर होता है AB
इनटू V1। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि 1 को अगर V1 से मल्टीप्लाई करें हम तो कोई असर नहीं पड़ता V1 पे, जाहिर है, क्योंकि ये क्या है, 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑब्वियस, ये ऑब्वियस होती है, तो अक्सर असातिज़ा इसको बताते ही नहीं, वो कहते हैं कि भाई खुद कर लेना। सो 1 को V1 से मल्टीप्लाई करेंगे, V1 क्या है, A1 प्लस B1 इंटू 2 स्क्वायर रूट। 1 को A1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को B1 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया, तो वही वापस जवाब आ गया, A1 प्लस B1 इंटू 2 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू V1। सो 1 डॉट V1 किसके बराबर आ गया, V1 के। सो ये हमारी 6 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। जब ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई, सो इट मीन्स V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q। मैं इसे रिपीट करता हूं बेटे, हमें V प्लस V को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेक्टर स्पेस प्रूफ करना था। तो वेक्टर स्पेस के लिए जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन, उसमें हम V विद रिस्पेक्ट टू प्लस एन इबिलियन ग्रुप प्रूफ करते हैं। इबिलियन के लिए क्या करते हैं हम, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करती कि नहीं करती, V1 V2 लेंगे, उनको जमा करेंगे, आप देखेंगे जो जवाब आएगा वो भी V में एग्जिस्ट करता होगा। सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई। सेकंड प्रॉपर्टी बेटे कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम उस V में से V1 V2 V3 लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 ब्रैकेट इधर से इधर कर देंगे तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी। फिर उसके बाद बेटे आइडेंटिटी एलिमेंट हमने खुद से अपनी तरफ से ले लिया, 0 प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर रूट, बिकॉज V में इस तरह के एलिमेंट थे, उसको जमा करेंगे हम V1 में तो V1 ही रहेगा। इस तरह V1 को जब 0 में जमा करेंगे तो V1 ही रहेगा। सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। इनवर्स में क्या होता है, जो A है हमारा, जो हमने V1 लिया है उसका हम माइनस ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इनवर्स क्या होता है, जस्ट साइन चेंज कर देते हैं तो इनवर्स बन जाता है, जैसे 5 का इनवर्स -5। सो वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बेटे लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी V1 प्लस V2 मस्ट बी इक्वल टू V2 प्लस V1। सो ये 5 प्रॉपर्टी जब अपनी प्रूफ हो गई तो हमने कह दिया कि ये क्या है, V प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, यानी एबिलियन ग्रुप हो गया। अब ये थी इंटरनल कंपोजिशन। और एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन में एक्चुअली स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन दोनों होती हैं। यानी F से कुछ एलिमेंट लेते हैं, V से कुछ एलिमेंट लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई भी करते हैं और प्लस भी करते हैं। सो ये भी 5 हैं, जैसे वो 5 हैं ये भी 5 हैं। कैसे, AV1 यानी एक हमने फील्ड से एलिमेंट लिया, एक वेक्टर से लिया, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब वेक्टर ही आएगा, उसी V में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो सो ये हमने प्रूव कर लिया। इसी तरह बेटे अगर एक आपके पास स्केलर हो और 2 वेक्टर जमा हो रहे हो तो ये इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, AV1 प्लस AV2। ये कर दिया हमने, AV1 प्लस AV2। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी में 2 स्केलर्स को प्लस किया है हमने और आउटसाइड V1 को रख लिया है, तो ये भी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, AV1 प्लस BV1। फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी ABV1 है। सो ये ब्रैकेट अपनी इधर चली जाएगी ABV के ऊपर। ये प्रूफ। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि 1 को हमने V1 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा V1 पर, वो V1 ही रहेगा, एंड दिस V1 बिलोंग्स टू V। सो इट मीन्स V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।